नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूडाइस पोर्टल पर टीचर मॉड्यूल के संबंध में। साथियों, आप सभी को पता है प्रतिवर्ष हमें यूडाइस पोर्टल पर 3 अलग-अलग मॉड्यूलों पर कार्य करना होता है, जिसमें कि स्टूडेंट मॉड्यूल, टीचर मॉड्यूल और स्कूल फैसिलिटी एंड फैकल्टी। साथियों, इससे पूर्व हम जो है स्टूडेंट मॉड्यूल पर कार्य कर चुके हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार से हमने कार्य किया है, स्टूडेंट ऐड करना, स्टूडेंट प्रोग्रेशन। आज के इस वीडियो में हम टीचर मॉड्यूल पर बात करेंगे और टीचर मॉड्यूल में हमें कौन कौन से कार्य करना है, साथ ही टीचर की जो जानकारी है जिसमें हमारा भी नाम होगा या हमारे साथी शिक्षकों का नाम होगा, उनकी जानकारी को हम कैसे सही सही भर पाएंगे। साथ ही हमारी स्कूल से अगर किसी टीचर का ट्रांसफर हुआ है, कोई टीचर रिटायरमेंट हुए या अन्य जो भी कारण है, तो उन्हें कैसे हम हमारी संस्था से ड्रॉप बॉक्स में कर पाएंगे या हटा पाएंगे। अगला, जो टीचर हमारी संस्था में अगर कोई नए आए हैं ट्रांसफर होकर या अन्य किसी कारण से पदोन्नति से, तो उनको कैसे ऐड कर पाएंगे। तो इस पूरी प्रोसेस को हम जो है स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा समझने का प्रयास करें, ताकि जो है हम हमारी संस्था का कार्य बखूबी कर पाएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉगिन प्रोसेस को कि लॉगिन कैसे करना है और कहां से किस चीज को कैसे शुरुआत करनी है। तो हम लिए चलते वीडियो में आगे। तो साथियों, ये मेरे मोबाइल की मेन स्क्रीन है। इसके आप किसी भी ब्राउजर जैसे कि क्रोम ब्राउजर, गूगल ब्राउजर जो भी है, तो मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ और क्रोम ब्राउजर के जो ऊपर एड्रेस बार है उसमें हम लिख देंगे यूडाइस प्लस। तो यह ऊपर देख रहे हैं आप, यूडाइस प्लस आ चुका है, इसको हम क्लिक कर लेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कॉर्नर पर यहाँ पर आ रहा है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल। तो हम लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पर जैसे टिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें अलग अलग प्रकार से सभी मॉड्यूलों को लॉगिन करने का ऑप्शन है। आप चाहो तो यहाँ से लॉगिन फॉर कॉमन लॉगिन भी कर सकते हैं, जिसमें सभी मॉड्यूल एक साथ लॉगिन हो जाएंगे और जिस पे आपको कार्य करना है आप कर पाएंगे। तो हम यूडाइस कॉमन लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं। आप चाहो तो टीचर मॉड्यूल को अलग से भी लॉगिन कर सकते हैं, सभी में एक ही आईडी पासवर्ड लगते हैं। तो साथियों, यहाँ पर देख रहे हैं आप, हमारा जो था लॉगिन था पूर्व से, वहां पर आपको अपना यूडाइस पोर्टल का यूडाइस कोड और नीचे जो भी आपका पासवर्ड है वो डालना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं चारों मॉड्यूल ओपन हो चुके हैं, जिसमें स्कूल डायरेक्टरी, स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, साथ ही स्टूडेंट मॉड्यूल और कॉर्नर में देख रहे हैं आप टीचर मॉड्यूल। तो हम टीचर मॉड्यूल का जो गो लिखा आ रहा है इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही टीचर मॉड्यूल के गो पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं, जिसमें सबसे ऊपर वाला जो है क्लिक हियर टीचिंग, नॉन टीचिंग, वीटीपी। तो इस प्रकार से डीसीएफ टू फिल द डाटा, और नीचे ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट के लिए आ रहा है। इसके बाद मास्टर डाटा, नीचे जानकारी भी आ रही है कि हम 4 प्रकार का कार्य इसमें कर सकते हैं, जैसे ऐड न्यू स्टाफ, एडिट स्टाफ डिटेल्स, सेंड टू ड्रॉप बॉक्स और इम्पोर्ट स्टाफ। इस प्रकार से 4 कार्य हमें इस मॉड्यूल के अंतर्गत करना है। आप चाहो तो यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजों में आ रहा है, तो लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। हम यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन क्लिक करते हैं, उसके गो पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही गो पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी संस्था का नाम आ जाएगा। यहाँ पर तमाम चीजें आ रही है, स्टाफ, इंपोर्ट स्टाफ, और किसी टीचर को अगर सर्च करना है तो यहाँ पर स्टाफ ग्लोबल सर्च पर हम क्लिक कर सकते हैं। किसी स्कूल में कोई टीचर ड्रॉप बॉक्स में है या नहीं, उसको भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ये जो ऊपर के ऑप्शन है, हम यहाँ से पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। तो साथियों, अब हम बात करते हैं नीचे के ऑप्शनों पे, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर कि रेगुलर टीचिंग स्टाफ संख्या लिखी आ रही है सामने, नॉन रेगुलर टीचिंग स्टाफ उनकी भी संख्या आ रही है। तो यहाँ पर आपके स्टाफ में जितने भी टीचर होंगे उनकी संख्याएं आएंगी। अब मैंने पूर्व में आपको बताया है कि करना क्या है आपको, कि हमारी जो प्रोफाइल है वो अपडेट होगी, टीचर्स की जो जानकारी है वो अपडेट होगी। अगर इसमें दिखाई देने वाले जो शिक्षक साथी है हमारे स्टाफ के, अगर उनमें से किसी को हटाना है यानी ड्रॉप बॉक्स में डालना है, रीजन जो भी हो मैंने पूर्व बताया है, या किसी को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा साथियों। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐड टीचिंग स्टाफ, ऐसा शिक्षक। अब इसमें ऐड में आपको ध्यान रखना होगा, ऐड 2 प्रकार से होते हैं। एक न्यू टीचिंग स्टाफ जिसका की पहली बार नियुक्ति हुई है, यानी किसी भी प्रकार से उसका कोई नेशनल कोड नहीं बना है, नई नियुक्ति वाला कोई टीचर्स है, तो उसको हम यहाँ से ऐड टीचिंग स्टाफ से करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे पूरा फॉर्म जो है उसका ब्लैंक खुलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ऐड टीचिंग स्टाफ पर हम जैसे ही क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर जो उसका पूरा ब्लैंक फॉर्मेट ओपन होगा, इसमें शिक्षक की पूरी जानकारी भरेंगे और नेक्स्ट जो भी ऑप्शन आते जाएंगे वो कंप्लीट करते जाएंगे। कुछ ही दिनों में टीचर्स की जो है आईडी बन जाएगी और वो हमारे स्टाफ में ऐड हो जाएगा।
तो ये उस टीचर्स की स्थिति है जो न्यू टीचर है। अब हम बात कर रहे थे साथियों ऐसे टीचर्स के संबंध में जो दूसरे स्कूल से हमारे इसमें आया है। जैसे मान लीजिए कोई ट्रांसफर से आया है या कोई टीचर जो है वो पदोन्नत होकर आया है, किसी भी माध्यम से कोई टीचर आया है, तो उसको यहाँ से हम ऐड इंपोर्ट यानी इंपोर्ट टीचर जो देख रहे हैं आप ऊपर वाला, इस पर हम करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं आप उसका नेशनल कोड। अब नेशनल कोड के लिए क्या करना है साथियों कि नेशनल कोड यानी उसका जो पेन आईडी है वो डालेंगे हम, यहाँ पर नेशनल कोड डालेंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। जैसे ही गो पर क्लिक करेंगे टीचर्स की सारी जानकारी ओपन हो जाएगी। उसके बाद में उसको हम नीचे ऐड टीचिंग स्टाफ में ऐड करेंगे तो वो हमारी संस्था में टीचर ऐड हो जाएंगे। उसके बाद हमें उनकी प्रोफाइल करना होगा। तो साथियों इस प्रकार से हम उस टीचर को यहाँ से ऐड कर पाएंगे। अब साथियों हम फाइनली बात करते हैं कि हम जो टीचर्स पहले से पूर्व से कार्यरत हैं और जो हमारी संस्था में या हम ही हैं, तो उनकी जानकारी को कैसे एडिट करना है, कैसे अपडेट करना है। क्या करना है, आपने पूर्व में भी कार्य किया होगा कि यहाँ पर टोटल टीचर्स और इनकम्प्लीट संख्या रेड कलर में लिखी आ रही है। तो हमें क्या करना है, इस संख्या पर क्लिक करना है, जो संख्या लिखी आ रही है उस पर टिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे टीचर्स की जानकारी ओपन हो जाएगी। देख रहे हैं आप इस संस्था में 2 टीचर हैं, गेस्ट टीचर है और एक परमानेंट टीचर है। साथियों अब जरूरी नहीं कि जो गेस्ट टीचर हैं वो नेक्स्ट ईयर हमारे यहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो उनके संबंध में अभी हमें जानकारी जो है थोड़ा सा वेट करना होगा। अब हम बात करते हैं हमारे जो शिक्षक रेगुलर टीचर्स हैं उसके संबंध में। तो हमें 3 प्रोफाइल अपडेट करनी होती है। जैसे बच्चे की हम जनरल प्रोफाइल और जो 3 प्रकार की प्रोफाइल अपडेट करते हैं, सेम कंडीशन में हमें टीचर्स की भी 3 प्रोफाइल अपडेट करनी होती है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले हमें जनरल प्रोफाइल से क्लिक कर लेना है। जनरल प्रोफाइल पर जिसे टिक करेंगे शिक्षक की पूरी जानकारी यहाँ पर पूर्व से भरी हुई आ जाएगी। अगर आपको लगता है कि हमें जानकारी में किसी प्रकार का कोई करेक्शन करना है तो हम यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि हमें करेक्शन नहीं करना है तो हम जो है सीधा नीचे जो सेव अपडेट का बटन दिया है उस पर हम क्लिक करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं और उसके बाद उसको करेंगे। अब साथियों इसमें कुछ जानकारी जो है वो फ्रीज आ रही है, यानी कि उनको हम जो है किसी भी प्रकार से अपडेट नहीं कर सकते। वो जानकारी जो है BRCC से अपडेट होगी। तो हम यहाँ से हमने जो कॉमन जानकारी वो चेक कर ली और अपडेट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे अपडेट पर क्लिक करेंगे ऊपर देख रहे हैं आप मैसेज आ रहा है, टीचिंग स्टाफ डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। अब हमारा अगला मॉड्यूल आ चुका है, अगला जो जानकारी वो आ चुकी है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। इसमें अगर किसी प्रकार का आपको करेक्शन करना है तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं और अपडेट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारा अंतिम मॉड्यूल आ जाएगा, अंतिम जानकारी आ जाएगी, इसको आप चेक करिएगा। ये जो जानकारी है वो आपकी ट्रेनिंग वगैरह की जानकारी है। अगर आपको किसी प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो आप उसको यहाँ पर फिल करिएगा। और साथियों अगर किसी प्रकार से कोई जानकारी छूट जाती है तो देखिए क्या होगा, हम जैसे अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रेड कलर में मैसेज आ रहा है। आप यहाँ पर देखिए कि हमें कौन सी जानकारी इनकम्प्लीट है हमारी, उसको कंप्लीट कर लेंगे और जो है उसके बाद में अपडेट पर क्लिक करेंगे। तो हमारी जानकारी जो रेड कलर में आ रही थी वो पूरी जानकारी टीचर की ग्रीन कलर में आ चुकी है। अब जो टीचर हमारे नीचे हैं उनकी रेड कलर में आ रही, क्योंकि हमने अभी उनकी जानकारी नहीं की है। अब साथियों इसमें और कौन सा कार्य रह गया वो मैं आपको बता देता हूं। तो साथियों हमें यहाँ पर 2 जानकारियां, एक और जानकारी फिल करनी रहती है, हेड ऑफ द स्कूल HSO डिटेल्स। तो यहाँ पर जो टीचर हेड टीचर है उनकी जानकारी भरनी होती है और जो असिस्टेंट है उनकी जानकारी। तो अगर आपने पूर्व वर्षों में कर दी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ आपके यहाँ हेड या जो असिस्टेंट हेड है उनमें कोई बदलाव हुआ है तो आप यहाँ पर जो मैप का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे और उनकी जानकारी जो है यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे जानकारी यहाँ पर आ रही है और स्कूल सेलेक्ट करने में कौन टीचर है हेड में, वो सहायक में, तो उसको लिख देंगे हम यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप जो है हेड और असिस्टेंट हेड दोनों की जानकारी यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से ये कार्य भी हमें करना है। अब हम बाकी के कार्य देख लेते हैं। साथियों आपको पता होगा कि टीचर मॉड्यूल में जितने भी हमारे शिक्षक हैं उनकी जानकारी कंप्लीट करने के बाद में एक रिमार्क का ऑप्शन आता है। टीचर मॉड्यूल में हमें रिमार्क देना होता है कि हाँ हमने सभी टीचर्स का कार्य ओके कर दिया, लेकिन अभी यहाँ पर रिमार्क का ऑप्शन ओपन नहीं हुआ है, जिसको कि लॉक भी कह सकते हैं टीचर मॉड्यूल को। जब तक रिमार्क नहीं करोगे तब तक वो कंप्लीट नहीं होता है। तो आप जो है आराम से अभी अपने टीचर स्टाफ की पूरी जानकारी 1 to 1 सही करें, उनकी जानकारी अपडेट करें। जो टीचर हमारे यहाँ से गए हैं
उनको ड्रॉप बॉक्स में डालें। जो टीचर आए हैं उनको उन स्कूलों के ड्रॉप बॉक्स से अपनी स्कूल में इंपोर्ट कर लें। कोई नवीन टीचर आए तो उनको यहाँ पे ऐड कर लें। इस प्रकार से टीचर्स के संबंध में यहाँ पर पहले सारा काम कंप्लीट कर लें। उसके बाद जैसे ही रिमार्क का ऑप्शन ओपन होता है, वन क्लिक से आप जो है टीचर मॉड्यूल में रिमार्क दे दीजिए, आपका टीचर मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको किसी प्रकार की टीचर मॉड्यूल में कंप्लीट करने में दिक्कत आए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और कमेंट बॉक्स में या जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें स्टूडेंट मॉड्यूल पर सारे वीडियो जो है वो दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं, चैनल से देख सकते हैं। तो जो शिक्षक साथी मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो प्लीज कृपया करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की नई नई जानकारियों को वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो साथियों, आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथी शिक्षकों तक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।